तो ये जो प्रशांत किशोर वाला फैक्टर है उसको भी न्यूट्रलाइज करना एनडीए के लिए आवश्यक था, क्योंकि वो पांडे हैं और इस प्रकार से वो जो भी जी। वोट उनको मिलते दिख रहे हैं वो ऊंची जाति के जो दबदबे वाले क्षेत्र हैं उसी इलाके में लोग ठीक है सर, मैं और आपको रोक कुछ। रही हूँ। यहाँ पर विजय कुमार मंडल हैं, सिकटी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, मल्ला जाति का रिप्रेजेंटेशन मैं कर रहे हैं। विजय दो कुमार दशमलव मंडल छह शून्य ईश्वर फीसदी की शपथ मल्ला लेता हूं जाति का कि मैं विधि रिप्रेजेंटेशन है द्वारा बिहार। स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार मंडल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चलिए, तो यहाँ पर विजय कुमार मंडल मंत्री पद की शपथ लेते हुए। अवधेश जी, देखिए, ये चर्चा चल रही है कि निश्चित रूप से जातीय समीकरण साधा है और वो साधते भी हैं, और अगर उप मुख्यमंत्री हैं वो भी एक पिछड़े और एक सवर्ण से हैं, जिसको भूमिहार हैं, वो कोयरी जाति से आते हैं, तो ये सब निश्चित रूप से बिहार में। लेकिन मैं एक दूसरी बात, देखिए बिहार में 2015 से हम देख रहे हैं कि फिर एक जातीय समीकरण की ओर बिहार टर्न हुआ है। मैं 2005 के अक्टूबर नवंबर के चुनाव में बिहार में था, 2010 के चुनाव में था और 2014 के चुनाव में था। 2010 के चुनाव में जो लालू जी के समीकरण की यादव जातियां थी वो भी निकलकर सुशासन के नाम पर नीतीश कुमार जी को वोट देने जा रही थी। मैं यादवों के गांव में जाता था और जब मैं वहां से बोलता था कि नीतीश कुमार के नाम पर ये लहर है और 1977 का परिणाम आ गया, तो कई लोग स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन नीतीश जी चूंकि 2013 में छोड़ के गए हैं, उसके बाद फिर उन्होंने लालू जी से गठबंधन किया है, उस समय से फिर एक नए सिरे से जातीय समीकरण खड़ा हुआ है ना। तो 2010 और 2005 का दूसरा चुनाव और 2014 में बिहार जातीय सीमाओं से काफी हद तक बाहर निकला था। नेताओं ने फिर वहां ला दिया, और नीतीश जी ने अपने लिए क्या किया, तो दलितों में महादलित, पिछड़ों में भी उनको अलग से कैटेगरी बनाओ, ये सारा उन्होंने अपनी ओर से किया। जैसे शिवरास्ता जी बोल रही है लव कुश की राजनीति जो उनकी, और उनकी ही जाति है कुर्मी, जिसको पिछले समीकरण में 2.86% बता दिया गया। जो भूमिहार की और कुर्मी की जाति लगभग एक ही। ये कागज पर बनाए गए जातीय समीकरण है, मैं बिल्कुल इसको जिम्मेवारी से कह रहा हूं। तो ये इस समय का चुनाव जो है वो निश्चित रूप से बिहार में जातीय समीकरण का है। लेकिन जिस प्रकार से अयोध्या के श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में बिहार में हर जाति के लोग निकल के आ रहे थे और जा रहे थे, जिस ढंग से महाकुंभ में आए हैं, अब उसमें ये मैं मान कर चलूं कि बिहार में भी 100% जातीय आधार पर ही वोटिंग होगी, तो मैं समझता हूं कि तो आपको लगता है कि वो एक है तो सेफ नहीं, है? ये करना आवश्यक है कि जहां जाति का सवाल उठेगा ना, वहां आप दिखा सकते हैं कि देखो हमने सवर्ण से भी दिया है। सभी जातियों का होना भी चाहिए, समाज में सभी जातियों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। कोशिश है कि भाई ठीक है, हिंदुत्व का नारा तो है, लेकिन बिहार से जाति नहीं जाती है, तो इसीलिए एक है तो सेफ है कि तर्ज पर ही सब कुछ काम होगा। पिनाज जी, देखिए जिस तरीके से भारत के अन्य प्रदेशों में, स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति चल जाती है, उस तरीके की हिंदुत्व की राजनीति बिहार में नहीं चल सकती। इतिहास इसका गवाह रहा है और हमने ये एक्सपेरिमेंट कई बार करके वहां पर अलग अलग रूपों में भारतीय जनता पार्टी ने देखा है। वो सफलता उनको केवल हिंदुत्व पे नहीं मिलेगी। तो एक है तो सेफ है से ज्यादा मैं कहूंगी कि एक सर्वस्पर्शी समाज की जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना में ये दोनों धड़े जो हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या राजद हो, मैं अभी जेडीयू को उस एक ऐसा
जरूरी अपेंडेज मान रही हूँ, जो इन दोनों पार्टीज को जो भी पावर में आते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है वो अपेंडेज। इस हिसाब से मैं व्याख्या कर रही हूँ कि इन दोनों के लिए जरूरी है कि ये लोग पब्लिक परसेप्शन इनका ऐसा हो कि हमसे कोई छूटा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास फॉरवर्ड कास्ट का जो फॉरवर्ड कास्ट की पार्टी होने का एक समझिए कि अभिशाप उनके ऊपर लगा हुआ है पॉलिटिकली। और वही उसी दूसरे तरफ से अगर आप देखें तो राजद के ऊपर MY मुस्लिम यादव का भी एक तरीके से एक अभिशाप के रूप में ये टर्मिनोलॉजी दोनों के लिए यूज की जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि दोनों पार्टियां दिखें कि भाई हमसे ज्यादा सर्वस्पर्शी कोई नहीं है, हमसे ज्यादा सारे कास्ट कॉम्बिनेशंस को लेकर चलने वाले लोग नहीं, हम सब समाज के लिए अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। आज का जो मंत्रिमंडल का विस्तार है मैं उसको उसी उसी कड़ी में देखती हूँ। इनफैक्ट अगर आप देखिए तो जिस तरीके से पहले जब इसी पिछले 5 साल जब सरकार चली बिहार में और बीच में जब राजद की भी सरकार थी और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कास्ट कॉम्बिनेशंस को साधने की कोशिश की और उसके अलावा जिस तरीके के उनके स्टेटमेंट्स थे युवाओं के प्रति, जिस तरीके का उनका दृष्टिकोण नजर आया, वो सब यही करना चाह रहे हैं कि भाई हम सबके नेता हैं, हम किसी एक दल के या किसी एक कास्ट कॉम्बिनेशन के नेता बनकर के हम नहीं उभरे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। मैं इसी कड़ी में मैं इस विस्तार को भी देख रही हूँ।